सो गाइस, अडानी टोटल गैस के लास्ट वीडियो में हमने कंपैरिजन और डिफरेंशिएशन किया था अडानी गैस और साथ में अडानी पावर के बीच में। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है हमने वो पी रेशियो के रीजन से समझा था और साथ में कंपनी के रिवेन्यूज किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। इन दो रीजन से हमने समझा था किस तरह से अडानी टोटल गैस और अडानी पावर एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर करते हैं, डिस्पाइट इसके कि दोनों ही कंपनीज एक ही ग्रुप से आती हैं और कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट अगर ग्रुप पर पड़ता है तो उसका इफेक्ट दोनों एंटिटीज पर पड़ना चाहिए, लेकिन अडानी टोटल गैस पर उसका इफेक्ट थोड़ा सा अलग है और अडानी पावर पर थोड़ा सा ज्यादा ही अलग है। कैसे, उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब यहां पर समझेंगे कि अडानी टोटल गैस में आने वाले टाइम में हमें क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके पी रेशियो से। अब पी रेशियो को समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि आप 110 के पी रेशियो को अलग नजरिए से देखते हो कि भैया 110 का पी है, मतलब कि एक इन्वेस्टर, मेजॉरिटी इन्वेस्टर मार्केट के अंदर इतना पैसा देने के लिए तैयार है अडानी टोटल गैस पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अभी जिस वैल्यूएशन पर अडानी टोटल गैस है उस वैल्यूएशन पर भी इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है। अकॉर्डिंग टू पी 110 हायर पी पर एक ये भी एजेंडा निकल करके आता है। लेकिन दूसरा एजेंडा, जो दूसरा पॉइंट आपको कहता है वो ये है कि हाई पी मतलब कि हाई वॉलेटिलिटी। हाई पी हाई वॉलेटिलिटी मतलब हाई रिस्क। जितना हाई पी होगा उतना ही हाई रिस्क भी रहेगा। तो आपके पास दो चीजें आ गई। एक है पीई जो रेशियो आपका है वो बताता है आप लोगों को कि अगर ये हाई है तो मतलब कि इन्वेस्टर मार्केट के अंदर इतना भी देने को रेडी है प्रेजेंट लेवल्स पर भी। ठीक है, दूसरा कहता है कि हायर रिस्क भी रहता है हायर पीई के साथ में। अब इवैल्यूएट करने के लिए और भी चीजें आपके पास होनी चाहिए कि कंपनी कितना ईपीएस दे रही है, कितना ईपीएस कंपनी दे पा रही है। एक वो इवैल्यूएशन होता है। कंपनी के रिवेन्यू, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है मार्केट में, पीयर्स में, वो भी इसका एक इवैल्यूएशन होता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स यहां पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद डेटर डेज पर भी जाएंगे, सब चीजें यहां पर देखेंगे। रिवेन्यू कंपनी का क्या पॉसिबल है, फटाफट से एक प्री एनालिसिस ले लेते हैं। जून 2025 में कंपनी 1379 करोड़ के रेवेन्यू पर है जून 2025 में। ठीक है, जो कि एक अच्छा नंबर दिखेगा आपको अगर आप कंपेयर कर रहे हो यहां पे कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर। ये एक बड़ा नंबर कंपनी ने जनरेट किया है जून 2025 के अंदर, जो कि कंपनी ने पहले जनरेट नहीं करा है, 1379 करोड़ का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपनी सितंबर क्वार्टर में कंपैरिजन विद जून क्या परफॉर्मेंस करती है पास्ट में, और अब क्या पॉसिबिलिटी कंपनी की देखने को मिलती है 2025 के अंदर मिल सकती है। ठीक है, ये प्री एनालिसिस है, तो यहां पर हम सभी पॉसिबिलिटी को देखेंगे। नंबर सभी कंपनी का नहीं आए हैं, तो ये सिर्फ एक कंजम्पशन है कि क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है, एक रिसर्च है। आप भी अगर आप चाहो तो आखिर में मैं आपको एक टास्क दूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कंपनी के प्रॉफिट्स कितने आ सकते हैं सितंबर क्वार्टर 2 के अंदर 2025 के। कमेंट बॉक्स में मेंशन करना जिस तरह से हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद में। ठीक है, जून 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 1042, सितंबर 22 में था कंपनी का रेवेन्यू 1116। तो आपको यहां नजर आ रहा है कि सितंबर का क्वार्टर 22 के अंदर कंपनी का इंप्रूव हुआ इन कंपैरिजन विद जून, यानी कंपनी सितंबर को अच्छा नंबर दे रही है इन कंपैरिजन विद जून। अब यहां पर आते हैं 23 में, तो 2023 में भी आपको सिमिलर कहानी दिख रही है कि सितंबर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1096 था, जो कि इन कंपैरिजन विद जून अच्छा इंप्रूवमेंट है, लगभग 40 करोड़ ऊपर है। अब आते हैं 2024 में, तो 2024 में भी आपको यही दिख रहा है कि कंपनी 1219 करोड़ के रेवेन्यू पर आई, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है इन कंपैरिजन विद जून, क्योंकि 1145 से कंपनी 1219 के रेवेन्यू पर आई है। क्या कंपनी जून में कोई बेंचमार्क दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक कंपनी ने जून में ऐसा नहीं कि कोई बड़ा बेंचमार्क दिया हो, बल्कि कंपनी थोड़ा सा रिड्यूस ही होती देखने को मिली है जून क्वार्टर के अंदर इन कंपैरिजन विद मार्च क्वार्टर। वेयर सितंबर का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून अच्छा देखने को मिलता है। आई गेस ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। अब 2025 जून की कहानी ये है कि कंपनी ने 1379 एक बेंचमार्क क्रिएट किया है। 1379 कंपनी ने एक बेंचमार्क क्रिएट करा है। इस बेंचमार्क को क्या कंपनी ब्रेकआउट कर पाएगी सितंबर क्वार्टर में? इसे ब्रेकआउट करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए होगा? कंपनी को अपने पास्ट नंबर्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा, यानी 2024, 2023 और 2022। कंपनी सितंबर क्वार्टर में अच्छे नंबर दे रही है इन कंपैरिजन विद जून। ऑलरेडी कंपनी ने जून में एक बेंचमार्क क्रिएट करा, तो हमारी अगर एक्सपेक्टेशन यहां पर चलती है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हम 1400 एक्सपेक्ट कर सकते हैं पास्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग? यस,
तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी बेंचमार्क्स को कंटिन्यू करती है। अगर रिवेन्यू में कंपनी बेंचमार्क्स को कंटिन्यू करती है पास्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में इसी तरह से आप भी देख करके जरूर बताना कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ सकती है सितंबर 2025 के अंदर। इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। अडानी टोटल गैस आपका अभी शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में है। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एक और चीज यहां पर ध्यान से सुनना, लास्ट वीकेंड के अंदर, यस लगभग एक हफ्ते पहले, सैटरडे और संडे जो पिछला आपका था, हमने डिस्कस किया था कि अडानी टोटल गैस जो आपका है और अडानी पावर भी दोनों आपके बेयरिश टेक्निकल्स पे ओवरबूट। हम रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, हम ज्यादा रिसर्च करना नहीं चाहते, ठीक है। वी आर NISM सर्टिफाइड, तो आप यहां पर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम क्या करते हैं, हम ज्यादा रिसर्च करना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि भैया रिसर्च करके क्या ही मिलेगा, भाग रहा है पॉजिटिव न्यूज, आराम से लो एंट्री करो। 98 का पी था आपका सैटरडे को, 98 का पी। 98 का पी होता है हाईली ओवरबोट, हाईली बेयरिश। वहां पर लोग एंट्री करने को रेडी थे, वहां पर एंट्री करने को, तो वहां से आपको गिरावट दिखी, ठीक है। वहां से आपको एक बड़ा फॉल दिख रहा है अभी तक। और अभी भी अगर आप देखोगे तो आपका MFI स्टिल 80.6 का, जो कि अभी भी बेयरिश ओवरबोट है, और RSI 52.4 जो कि न्यूट्रल है। यानी न्यूट्रल प्लस बेयरिश टेक्निकल्स आपके अभी भी बने हुए, डिस्पाइट इसके कि गिरावट बड़ी हो चुकी है। अब आते हैं आपके डेटा डेज पे, अडानी टोटल गैस के डेटा डेज पर भी एक बार यहां पर आते हैं। गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। ये रहा आपका डेटा डेज। तो डेटा डेज अगर कंपनी के देखें तो ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। 2025 मार्च के अंदर कंपनी 31 डेटा डेज पे थी, जो कि पहले 2024 के यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पे कम हुए हैं, ठीक है। वेरस कंपनी का डेटा डेज ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ। अगर हम पिछले 5 सालों में कंपेयर करें तो ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बल्कि कंपनी के डेटा डेज इंक्रीज ही हुए हैं। तो ये भी एक एक्स फैक्टर है, ये भी एक कि डेटा डेज किस तरह से कंपनी के इंप्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये चीजें आपके अडानी टोटल गैस में। अब आते हैं आपके चार्ट पे। चार्ट आपको क्या यहां पर बता रहा है, इधर देखो, ये है आपका ट्रेंड। ये ट्रेंड आपका आता है अराउंड 635 के आसपास, 635, ठीक है। ये ट्रेंड हम पिछले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर रहे थे कि 635 आपके 2 रिस्ट्रिक्शन थे यहां पे। पहला रिस्ट्रिक्शन आता है 765 के आसपास, अगला रिस्ट्रिक्शन आता है आपका 690 के आसपास, और मिड सुपरा आता है आपका 635 पे, और क्रूशल सुपरा आता है आपका 580 पे। ये 4 ट्रेंड आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी भी आप ओवरबोट बेयरिश टेक्निकल पे हो, यानी कहीं ना कहीं आप जो मिड सुपरा के पास आओगे आने वाले हफ्ते के अंदर, वहां पर आपकी स्टेबिलिटी बनने की कोशिश चलेगी। लेकिन अब ब्लैंक स्क्रीन पे आते हैं एक बार, यहां पे देखो, कोई भी स्टॉक आपका जब भी एक बड़े फॉल के बाद आता है, ठीक है, और आपके मिड सुपरा के आसपास आने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ये मिड सुपरा से जस्ट थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ही ऊपर है, वहां आने की कोशिश करता है, तो आपकी क्या बनती है, एक स्टेबिलिटी बनने की कोशिश होती है। स्टेबिलिटी बनती है तो आपको देखना होता है कि आपके पास क्या उस स्टेबिलिटी के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही है, क्या आपके टेक्निकल्स न्यूट्रल हो रहे हैं या फिर बुलिश हो रहे हैं। ऐसा कुछ कंडीशन अगर आपकी बन रही है तो ही आपका वहां से मिड सुपरा से आपको ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन अगर दोनों में से कुछ कंडीशन नहीं बनती तो एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन जोन अपने आप ही क्रिएट करके चार्ट पे आपका स्टॉक वापस से डाउन ट्रेंड को पकड़ लेता है, जिसके बाद आपका क्रूशल सुपरा आता देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कंडीशन अभी अडानी टोटल गैस लिमिटेड के अंदर, आई गेस यह चीजें आपको यहां पर समझ में आ चुकी हुई कि हम क्या चीज डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली हम देख रहे थे कि अडानी टोटल गैस यहां पर इतने हाई पी पर भी एंट्री लेने के लायक है या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन यस या फिर नो में आप शेयर कर सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।